23 लाख छात्र, करोड़ सपने और एक ऐसा सिस्टम जो हर साल उन्हीं सपनों को कुचल देता है। दोस्तों, नेट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, यह लाखों परिवारों की उम्मीद है। एक मध्यम वर्गीय पिता की सालों की कमाई है, एक माँ की दुआ है और एक छात्र की दिन रात की मेहनत। लेकिन जब परीक्षा से पहले ही पेपर बाजार में बिकने लगे तो मेहनत की कीमत क्या रह जाती। 2021, 2022, 2024 और अब 2026, बार बार पेपर लीक, बार बार जांच, बार बार वही बयान। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है, अगर हर साल यही हो रहा है तो असली दोषी कौन है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट पेपर लीक स्कैम की, एनटीए की नाकामी की और उस सिस्टम जो छात्रों का भविष्य निकल रहा है। हर बार जब पेपर लीक होता है तो कहा जाता है कुछ लोगों की गलती थी, लेकिन अगर 2021, 2022, 2024 और 2026 में लगातार यही हो रहा हो तो क्या इसे सिर्फ गलती कहा जाएगा? नहीं, यह पूरी व्यवस्था की विफलता है। सोचिए, देश की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल परीक्षा जिसमें लाखों छात्र बैठते हैं, उसका पेपर बार बार कैसे लीक हो जाता है? क्या सुरक्षा कमजोर है? क्या सिस्टम में अंदर से मिलीभगत चल रही है या फिर शिक्षा अब एक बिजनेस बन चुकी है? सबसे डराने वाली बात यह है कि अब लोगों को पेपर लीक नॉर्मल लगने लगा है, यानी सिस्टम पर भरोसा खत्म हो चुका है। एक नीट छात्र की जिंदगी आसान नहीं होती। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई, 12-12 घंटे की कोचिंग, दोस्तों से दूरी, सोशल लाइफ खत्म और सिर्फ एक सपना, डॉक्टर बनना। लेकिन इसके पीछे परिवार की ही एक बड़ी कुर्बानी होती है। मिडिल क्लास परिवार लाखों रुपए खर्च करते हैं, कोचिंग फीस, हॉस्टल फीस, किताबों की फीस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, एग्जाम फॉर्म की फीस। कई माता पिता अपनी बचत खत्म कर देते हैं, कुछ लोग लोन लेते हैं, कुछ जमीन बेच देते हैं और फिर परीक्षा में पहली खबर आती है पेपर लीक हो गया। सोचिए उस छात्र पर क्या बीतती होगी जिसने 2 साल तक मेहनत की हो और कोई दूसरा व्यक्ति पैसे देकर वही सीट हासिल कर ले। वीडियो में संसद में दिए गए सरकारी आंकड़ों का भी जिक्र किया गया है। 2018 से 2024 के बीच एनटीए ने हजारों करोड़ रुपए कमाए। हर साल लाखों छात्र परीक्षा फॉर्म भरते हैं, हर छात्र से फीस ली जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, अगर एजेंसी इतनी कमाई कर रही है तो फिर सुरक्षा इतनी कमजोर क्यों है? क्यों सर्वर क्रैश होते हैं? क्यों परीक्षा केंद्रों में अव्यवस्था है? क्यों पेपर लीक रुक नहीं रहा? छात्र पूछ रहे हैं। अगर हम समय पर फीस ना दे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन जब सिस्टम फेल होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? यही गुस्सा अब पूरे देश में दिखाई देने लगा है। आज भारत में प्रतियोगिता परीक्षा एक इंडस्ट्री बन चुकी है। कोचिंग इंडस्ट्री, रैंक बेचने वाले गिरोह, पेपर माफिया और बीच में फंसा एक आम छात्र। हर साल पेपर लीक के बाद कुछ छोटे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन असली मास्टरमाइंड शायद ही कभी सामने आता है। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ एक अपराध नहीं, एक पूरा नेटवर्क है जहां करोड़ रुपए का खेल चलता है। पेपर लीक अब इमरजेंसी नहीं रहा, यह एक उद्योग बन चुका है और जब शिक्षा बाजार बन जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान मेहनती छात्रों का होता है। वीडियो में शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के रवैये पर भी सवाल उठाए गए हैं। हर विवाद के बाद वही प्रेस कॉन्फ्रेंस, वही जांच कमेटी, वही आश्वासन, लेकिन छात्रों को न्याय कब मिलेगा? सोशल मीडिया पर लाखों छात्र गुस्से में हैं। वे खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत की कोई कीमत नहीं बची। एक छात्र अगर एग्जाम में गलती करे तो उसका भविष्य खतरे में पड़ जाता है, लेकिन यह सिस्टम गलती करता है तो कोई जवाबदेह नहीं होता। ये सवाल आज हजारों छात्र पूछ रहे हैं। नेट सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, मानसिक दबाव की भी लड़ाई है। कई छात्र सालों तक परीक्षा की तैयारी करते हैं, बार बार ड्रॉप लेते हैं, परिवार की उम्मीदों पर टिकी होती है और जब पेपर लीक या सिस्टम फेलियर की खबर आती है तो सिर्फ रिजल्ट नहीं टूटता, एक इंसान अंदर से टूट जाता है। भारत में छात्र आत्महत्या के मामले पहले ही चिंताजनक है, ऐसे में यह सिस्टम छात्रों पर और ज्यादा दबाव डाल रहा है। लेकिन क्या कभी किसी अधिकारी ने छात्रों को मानसिकता स्थिति के बारे में सोचा? दोस्तों, यह सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं है, यह नैतिक विफलता है। जब मेहनत हार जाए और पैसा सिस्टम जीत जाए तो शिक्षा का मतलब ही खत्म हो जाता है। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों युवा प्रतियोगिता परीक्षा पर निर्भर है, वहां परीक्षा प्रणाली पर भरोसा टूटना बेहद खतरनाक है।
अब सवाल सिर्फ नेट का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। आपकी क्या राय है? क्या एनटीए को पूरी तरह बदल देना चाहिए? क्या परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार करने की जरूरत है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।